तो आइए कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। अक्सर जो भी यूट्यूब चैनल या जो भी न्यूज़ वाले एक बार ये डालते हैं कि पंचायत चुनाव कब होंगे, फिर डालते हैं कि पंचायत चुनाव अब नहीं होंगे। लोग डेट बताते भी हैं, उसे कैंसिल भी खुद ही कर देते हैं लगातार, क्योंकि सरकार जब तक चुनाव की प्रॉपर अपडेट नहीं देती तब तक इस मुद्दे पर कह पाना सबके लिए कठिन होता है। लोग अपने व्यूज़ के चक्कर में लगातार कयास लगाते हैं, लगातार उम्मीदें बधाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव कब होने वाले हैं उस पे हम आज तथ्य के साथ में बात करेंगे। उसके साथ दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से हमारी जो प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या फिर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, और कब तक अभी जो प्रधान काम कर रहे हैं इनके भुगतान की प्रक्रिया चलती रहेगी ये। और दूसरी बात ये है कि इस बार की जो वित्तीय वर्ष की कार्य योजना है 2026-27 की, वो पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष पहले ही अपलोड कर ली जाती है, वो भी अभी तक अपलोड नहीं हुई। तो उसका क्या रीज़न है? क्या इन सब का कनेक्शन कहीं पंचायत इलेक्शन से तो नहीं? इन सब मुद्दों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में और समझ लेंगे कि कब तक ये चीज़ें संभावित हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे हम पंचायत चुनाव कब होंगे, तो बेसिकली हम समझ पाएंगे कि अभी जो मई जून का समय था, इस समय तो डेफिनेटली पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब ये कम से कम 6 महीने बढ़ जाए। कम से कम मतलब संविधान का रूल है कि 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं, और 6 महीने एक्सटेंड 100% हुआ। इसका मतलब ये कहाँ चला गया? ये चला गया आपका अक्टूबर और नवंबर तक, ठीक है? तो तब तक इलेक्शन संभावित है, मतलब अक्टूबर से नवंबर तक ये श्योर है कि आपके इलेक्शन करा लिए जाएंगे। उसके पहले ये 6 महीने लगने हैं प्रशासक के कार्यकाल। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या प्रधान के कार्यकाल बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या प्रशासक। तो देखिए, बात ये हो रही है कि अगर यहाँ पे प्रधान के कार्यकाल बढ़ाए जाते हैं तो उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं कि प्रधान को ठीक एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि एक्सटेंड करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो व्यवस्था काम करती है वो व्यवस्था है कि ग्राम सभा के आयोजन के साथ में एक प्रशासक समिति बनाई जाए। उस प्रशासक समिति का अध्यक्ष वही प्रधान होगा और उसको वहां पे ग्राम पंचायत में काम करने के लिए दिया जाए। लेकिन क्या यहाँ वित्तीय पावर उनके पास होगा? क्या उनका जो डोंगल है क्या वो काम करेगा? यहाँ पे बात करूं तो वित्तीय उनका 5 साल के बाद उनका वित्तीय जो अधिकार है वो उनके पास नहीं रहता है। वित्तीय अधिकार किसी प्रशासक को ही रहेगा। प्रधान का कार्यकाल बढ़ेगा, किसी चीज को अप्रूवल देना है, किसी का कोई सिग्नेचर करना है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, इन सब तमाम गांव के कार्यों के लिए प्रधान को वहां पे प्रशासक के रूप में वहां पे काम करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन उनको वित्तीय पावर देने का प्रावधान नहीं है, जहां तक मैं श्योर हूं। तो अभी के पार्ट में हम समझ पा रहे हैं कि प्रशासक कार्यकाल या फिर प्रधान। तो अगर प्रशासक प्रशासक तो डेफिनेटली लगना ही है, लेकिन प्रधान के कार्यकाल को भी एक्सटेंड करना होगा, जिसमें प्रधान कार्यभार करता रहेगा लेकिन वित्तीय पावर कहीं ना कहीं उससे जा सकती है। ओके, अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि इस बार की जीपीडीपी मतलब ग्राम सभा की कार्य योजना अभी तक अपलोडेड नहीं हुई है। इसका क्या रीजन है? क्या इलेक्शन होगा तब होगी? क्या पुराने प्रधान आगे नहीं काम करेंगे इसलिए अपनी मर्जी से आज कार्य योजना अपलोड नहीं कर रहे हैं? ये सब तमाम बातें लोग अक्सर दिमाग में चल रही है, ऐसा नहीं है। मेन मुद्दा यह है कि अभी इस बार जो हम लोग काम करेंगे वो 16वां वित्त आयोग पे काम करेंगे और छठा वित्त आयोग पे काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि पंचम और 15वां पे हम लोग काम कर रहे थे, अभी छठा वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग पे काम करेंगे। तो बेसिकली अभी जब हम कार्ययोजना ऐड करेंगे तो कार्ययोजना में हम अपने छठा वित्त आयोग को और 16वां वित्त आयोग की जो चीजें हैं जिन पे काम करेंगे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर क्या है, जो फंड सरकार अगला भेजेगी वो 16वां वित्त आयोग और छठा वित्त आयोग। अभी हम लोग काम करें पंचम पे, तो अभी पोर्टल जो है उसके अनुकूल नहीं है। तो जहां तक मेरा मानना है कि पोर्टल पे ये सारे काम चल रहे हैं अभी छठा वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग को लेकर के। जैसे ही ये सारी चीजें मैपिंग हो जाती हैं, थोड़ा सा इस बार डिले हुआ है लेकिन कार्ययोजना फिर यथावत वो चीजें पड़ेगी, क्योंकि प्रधान चेंज होगा भले चेंज होगा, सेक्रेटरी आपके वही हैं, आपके पंचायत सहायक वही हैं, आपके ऑपरेटर वही हैं, आपके जीपीडीपी ऑपरेटर वही हैं, जिनका काम है इस चीज को रेगुलेशन करना। आपके जिले का अधिकारी वही है। तो बेसिकली जैसे ही ये 16वां वित्त आयोग और छठा वित्त आयोग की मैपिंग वगैरह सारी चीज हो जाती है पोर्टल पे अपडेट, तो अब जो अगली कार्य योजना बनेगी वो छठा वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग को लेकर के। उसी रीजन से यहाँ पे कार्य योजना डालने में डिले हो रही है। इलेक्शन अपना काम करेगा, कार्य योजना अपनी काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा अपडेट होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि हर 5 साल में जो है वित्तीय प्रबंधन बदलता है। तो एक बार वित्तीय प्रबंधन बदलने के बाद जिस तरह से हमारा सत्र बदलता है, वैसे ही वित्तीय प्रबंधन बदलने के बाद थोड़ी सी इश्यूज जो है कहीं न कहीं बनती हैं, और इसमें थोड़ा सा काम अभी चल रहा है। जैसे चीज़ें रिजॉल्व होती हैं तो आप कार्य योजना अपनी डाल पाएंगे। उसके बाद
अगले इलेक्शन से इस पे प्रॉपर भुगतान भी हो पाएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में हम लोगों ने इन छोटे-छोटे टॉपिक पे क्लियर कर लिया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे कहना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।